हेलो एवरीवन, मैं रीना सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूनिवर्स ऑफ आर्ट पे। सो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ प्रागैतिहासिक कला के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं। भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं। पहला ऑप्शन है 600, दूसरा है 455, तीसरा है 275, चौथा है 345। तो इसमें क्या सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं, 275। और भीमबेटका की गुफा में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं, तो वो होगा ऑप्शन आपका सही 275। लेकिन कहा जाता है कि भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो क्या सही करेंगे आप, 600। क्या करेंगे, 600। और भीमबेटका ये कहाँ पे पड़ता है आपका, भीमबेटका भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। कहाँ पे है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। जिसकी खोज किसने की थी, जिसकी खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी। वी.एस. वाकड़कर ने की थी। किसने की थी, वी.एस. वाकड़कर ने की थी। किस सन में की थी, 1958 में की थी। 1958। देखिए दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, 1958 और 1959। लेकिन आपको दोनों ऑप्शन होने पर कौन सा टिक करना है, 1958। और ये वी.एस. वाकड़कर कहाँ के थे, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 3, 275। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में किन शिला चित्रों की समानता स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। कौन सा क्वेश्चन है, भारत में किन शिला चित्रों की समानता स्पेन के कोगुल गुफा से की जाती है। पहला ऑप्शन है पंचमढ़ी, दूसरा है बेल्लारी, तीसरा है भीमबेटका, चौथा है बिल्लासरंगम। तो कौन सा है इसमें, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बेल्लारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई आपका, बेल्लारी। किससे की जाती है, बेल्लारी से की जाती है। और बेल्लारी की खोज कब हुई थी, आप लोग बताइए, बेल्लारी की खोज कब हुई थी। तो बेल्लारी की खोज 1892 में हुई थी। कब हुई थी, 1892 में हुई थी। और किसने की थी, एफ फॉसेट ने की थी। किसने की थी, एफ फॉसेट ने की थी। बेल्लारी की खोज एफ फॉसेट ने की थी। और बेल्लारी को क्या कहा जाता है, आदि मानव का प्रधान केंद्र भी माना जाता है। बेल्लारी को क्या माना जाता है, आदि मानव का प्रधान केंद्र भी माना जाता है। तो बेल्लारी क्या है भाई आपका, इसकी समानता किससे की जाती है, कोगुल गुफा से की जाती है। इसकी समानता किससे की जाती है, कोगुल गुफा से की जाती है। तो चलिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या क्या मिलाते थे, या प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे, यानी कलर करते समय वो रंगों में क्या मिलाते थे। तो क्या मिलाते थे, पहला है ऑप्शन आपका पेड़ की गोंद है, दूसरा ऑप्शन है पशुओं की चर्बी है, तीसरा है पेड़ की छाल है, चौथा है अंडे की जर्दी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या मिलाते थे वो, पशुओं की चर्बी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, ये है प्रागैतिहासिक कालीन मानव का प्रमुख चित्रण विषय क्या था। तो पहला ऑप्शन आपका है नृत्य, दूसरा है आखेट, तीसरा है युद्ध, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा भाई, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, आखेट। क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आखेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है, ये वन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर्सी ब्राउन। क्या होना चाहिए भाई, पर्सी ब्राउन। जो ये पर्सनल हो गया है वहाँ पे क्या होना चाहिए,
पर्सी ब्राउन और बेसिल ग्रे। सेकंड है स्टुअर्ट पिगार्ड और जी.एच. गार्डन। तीसरा है मनोरंजन घोष और अजीत घोष। चौथा है जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा भाई? मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी, स्थलों की खोज किसने की? तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल। जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने इसकी खोज कब की थी? 1880 ईस्वी में। कब की थी? 1880 ईस्वी में। कब की थी? 1880 ईस्वी में की थी। और ये मिर्ज़ापुर आपका स्थित कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर कहाँ पे स्थित है आपका? कैमूर की पहाड़ियों पे। यानी मिर्ज़ापुर कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों पे स्थित है। यहाँ से ही देखकर इन्होंने क्या किया था? चित्रों का अलग अलग परिचय दिया था। किसने? जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों की पर जो कि विंध्य क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से इन्होंने चित्रों का अलग अलग परिचय प्रस्तुत किया था। और यहाँ से लगभग कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भाई? कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 100 से अधिक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 100 से अधिक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक काल का जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका लिथुनिया। यहाँ पे भाई क्या हो गया है? लिथुनिया होना चाहिए था, लिथुनिया हो गया है। तो ये आप लोग सुधार कर लेंगे, ये वर्ड मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लिथुनिया। क्या होना चाहिए था? लिथुनिया होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद। तो इसमें आपका क्या सही होगा? प्रागैतिहासिक काल का जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भीमबेटका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमबेटका को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिर्ज़ापुर में एक क्षेत्र है विंध्यम क्षेत्र, जिसकी खोज किसने की थी? जगदीश गुप्त ने की थी। उसे क्या कहा जाता है? यानी उसे क्या कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक शैलचित्र किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका भीमबेटका, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है बांदा, चौथा है राजस्थान। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शैलचित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भीमबेटका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भीमबेटका से सबसे ज़्यादा शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यानी कि शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाता कि सर्वप्रथम शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग क्या बताते? मिर्ज़ापुर। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर से। क्या अभी आपको बताया 100 से अधिक शैलाश्रय मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज 1880 से में जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने की थी। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन में सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज किस स्थल पर हुई? यानी प्रागैतिहासिक कालीन में सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज किस स्थल पे हुई? तो पहला है आपका भीमबेटका में हुई, दूसरा है मिर्ज़ापुर में हुई, तीसरा है झालावाड़ में हुई, चौथा है उत्तराखंड में हुई। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? तो सर्वप्रथम में आएगा आपका मिर्ज़ापुर। और सर्वाधिक कहाँ हुई? तो भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन वहीं पे चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 275। चित्रित गुफाएं कितनी हैं? 275। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गुफा के शिला चित्रों की रचना अल्तामीरा के समकक्ष मानी जाती है? किस गुफा के शिला चित्रों की रचना अल्तामीरा के समकक्ष मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका कोगुल गुफा, दूसरा है होशंगाबाद, तीसरा है पंचमढ़ी। यहाँ पे फिर वर्ड मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा? पंचमढ़ी। क्या होगा? पंचमढ़ी। इसको आप इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? पंचमढ़ी। चौथा है आदमगढ़। तो इसमें क्या होगा आपका भाई सही? इसमें क्या होगा? स्पेन की किस गुफा के शिला चित्रों की रचना अल्तामीरा के समकक्ष मानी जाती है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंचमढ़ी। कौन सा सही होगा? पंचमढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कंगारुओं का अंकन किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा के से प्राप्त होता है? कंगारुओं का अंकन किस प्रागैतिहासिक कालीन गुफा से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है आपका आदमगढ़, दूसरा है बनियावेरी, तीसरा है सिंघमपुर, चौथा है जम्बू द्वीप। चौथा क्या है भाई? जम्बू द्वीप। यहाँ भी वर्ड मिस्टेक हो गया है, इसे भी आप लोग सुधार लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जम्बू द्वीप। तो इसमें कंगारुओं का सबसे ज़्यादा अंकन कहाँ पे देखने को मिलता है? सिंघनपुर में। कहाँ पे देखने को मिलता है? सिंघनपुर में। और सिंघनपुर की खोज कब हुई थी? 1910 में। कब हुई थी? 1910 में। और किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका लिखुनिया पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध हैं? यानी जो भी ये शैलाश्रय हैं, जो भी ये जगहें हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो पहला है आपका बौद्ध स्तूप के लिए, दूसरा है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, तीसरा है विष्णु मंदिर के लिए, चौथा है गुफा के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करेंगे? इसमें होगा प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरकाशी की हुगली कह सकते हैं या हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका नीले रंग का, या फिर दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है लाल, चौथा है पीला। तो किस रंग का प्रयोग किया गया है भाई? इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का? नीले रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर पाषाणकालीन अस्थ निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है ये मुत्रा होगा। क्या होगा भाई? ये मुत्रा होगा। यहाँ पे फिर वर्ड मिस्टेक हो गया है, ये मुत्रा होगा। दूसरा है लोहदा, तीसरा है पल्लावरम, चौथा है होशंगाबाद। तो अस्थ निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? लोहदा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? लोहदा से प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14वां हमारा क्वेश्चन क्या है? हैकेट महोदय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे मुत्रा नामक स्थान से हस्त कुठार, जिसे कहते हैं हथौड़ी, की प्राप्ति कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन आपका है 1865 ईस्वी में, दूसरा है 1965 ईस्वी में, तीसरा है 1973 ईस्वी में, चौथा है 1955 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कब की थी उसने खोज? 1973 ईस्वी में। कब की थी? 1973 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है भाई? विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका केरल राज्य में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है गोवा में, और चौथा है मध्य प्रदेश में। चौथा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो विलासरंगम कहाँ पे स्थित है आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में। ये तो इसकी हुई वर्तमान स्थिति, लेकिन इसकी प्राचीन स्थिति क्या है? ये पहले कहाँ पे स्थित था? ये पहले तमिलनाडु में स्थित था। कहाँ पे था? तमिलनाडु में स्थित था। वहीं पर आप देखिए, जो जैसे आपका जोगीमारा हो गया, रायगढ़ हो गया, इन सबकी प्राचीन स्थिति भी क्या थी? जोगीमारा, रायगढ़, इन सब की प्राचीन स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश। क्या थी? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर वहीं पर वर्तमान स्थिति पूछेंगे, वर्तमान स्थिति जोगीमारा और रायगढ़ क्षेत्र की, तो क्या होगी? छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। वहीं पे आप वायनाड के एडगल का देखिए, वो भी तमिलनाडु में, उसकी प्राचीन स्थिति क्या थी? तमिलनाडु था। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है उसका? केरल है। वर्तमान स्थिति क्या है? केरल है। वहीं पे ही आपका एक चक्रधरपुर है। चक्रधरपुर भी देखिए पहले कहाँ पे था? प्राचीन स्थिति उसकी क्या थी? वो भी बिहार थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। जैसे आपका विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो पहले वो कहाँ पे थी भाई? पहले तमिलनाडु में थी, और उसकी स्थिति अब बदल गई है। वो कहाँ पे आ गया है? आंध्र प्रदेश में आ गया है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विलासरंगम गुफा आती है।
तो ये दोस्तों हम लोगों का 15 क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी या 15 क्वेश्चन का जो भी सेशन था वो कंप्लीट होता है। तो चलिए हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।